आपने कितनी सुंदर रचनाएं। उपकार मणि बहुत ही गहराई से गज़लें निकाल कर लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहल जब मैं तो बहुत पुराना रिश्ता है उपकार से, तब ऐसा नहीं था, लेकिन संभवतः नलिन जी के सत्संग से और उनकी गहन अनुभूति से, कोई किसी से सीखता नहीं है कविता तो अंतरतम से उत्पन्न होती है। और इस तरीके से उपकार मणि ने बहुत लंबी और बड़ी सुंदर यात्रा तय की, इसमें कोई शक नहीं है। पवन जी की तारीफ़ करें ये हमारी औकात नहीं है, हैं अभी जो मैंने हमारे जिन्हें आप नए कवि कहते थे मुझे बहुत पुराने लगे ईमानदारी से। हाँ, हमारे क्या नाम ज्ञानेंद्र जी और प्रसून, बहुत सुंदर रचनाएं, माने विचारोत्तेजक रचनाएं भी और भावनात्मक भी, और कुछ देने लायक लगा कि हमें कुछ मिला। असल में साहित्य जो है, तिवारी जी ने बहुत सुंदर बातें की साहित्य पर। साहित्य जो है, साहित्य एक साधना है, शब्द की साधना है, और शब्द को ब्रह्म माना गया है। पता नहीं शब्द की यह साधना कब अघोर साधना बन गई। मेरा ख्याल है जब से कविता मंच के सानिध्य में आई, उसी समय से ये शब्द साधना हो गई, शब्द साधना नहीं रही। अगर साहित्य को आप ध्यान से देखें, सत साहित्य पढ़ें, जो भी नए पुराने कवियों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप हमेशा उत्कृष्ट कोटि के साहित्य का अध्ययन एक बार अवश्य करें, और ये देखें कि किस लेवल पर जाकर, किस स्तर पर जाकर इन कवियों ने, इन लेखकों ने अपनी बात कही और किस तरह कही है। आप कभी उर्दू का मुशायरा सुने और हिंदी का मंच सुने, कब सम्मेलन सुने, बहुत फ़र्क मालूम पड़ेगा। उर्दू का शायर अपनी बात को बहुत ही एक के सलीके से कही जाता है, और यहाँ धुंध मचता है आपके मंच पर। और अगर हास्य भी होगा तो भूरा हास्य होगा, संगीत होगा तो पता नहीं कहाँ का संगीत, जाज संगीत होगा जो यूरोप में चलता था कभी, है ना। तो भी रस भी, कोई रस नहीं है यदि आप में वो आंतरिक गहराई नहीं है, वो भावना नहीं है, वो आंतरिक आपके अंदर वो संवेदना नहीं है, तो उस रस में न लिखें। हमारा जैसा आदमी बी रस में कविता लिखे और पर्वतों पहाड़ फोड़ने के, आप कहेंगे, हंसेंगे कि साहब पहले आप अपनी हालत तो देख लें, है ना। ऐसी ही रोमांटिक कविताओं की है कि अगर वास्तव में आपने कभी रोमांस किया है और वास्तव में आपको इसका अनुभव है तो वो बात लिखें। अन्यथा ये जो पहले कहा जाता था कि कवि व्यभिचारी चोर, ये पहले तीन अलग अलग थे। कवि अलग था, व्यभिचारी अलग था, चोर अलग था। अब तीनों एक ही व्यक्ति में समा गए। एक कवि भी है, व्यभिचारी भी है, चोर भी है, सब मिक्स हो गए, एकदम मिक्स हो गए। अदब की दुकानें लगी मंडियों में, न तहजीब कोई न कोई हुनर है, जिसे दीदावर लोग कहते वहाँ हैं, असल हकीकत में वो शख्स एक पेशेवर है। ये जो पेशेवराना अंदाज में कविता चलने लगी है, तब से आप फ़र्क देखिए। आपने नलिन जी की कविता सुनी, पवन जी की सुनी, उपकार की सुनी। कविता बौद्धिक व्यायाम नहीं है, बौद्धिक व्यायाम नहीं है। मैं जैसे आप बड़े बड़े श्रेष्ठ कवियों मैंने देखा पढ़ा, वो क्या कहते हैं जो ऊपर से निकल जाए, जिसे श्रोता पाठक समझ न पाए, वो कविता नहीं है। कविता तो सुनी और हृदयंगम हो गई और सोचते चले गए, क्या कह दिया। अगर ऐसी बात नहीं है तो न आप कवि हैं न कविता हैं। हकीकत ये हुई, परेशानी ये हो गई कि हमारे समाज में साहित्य को सही ढंग से, सही तरीके से नहीं सुना गया, नहीं सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया। मैंने अभी कहा कि साहित्य की साधना है, और वो साधना सामान्य नहीं है। उसके लिए आपको गलना पड़ता है हिमालय पहाड़ की तरह, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन आप जैसा तिवारी जी ने, चोरी न करें, चोरी न करें, मौलिक बात कहें, अपनी बात कहें, वो ज़्यादा असर करती है। वैसे भी कविता जब अंतरतम से निकलती है तो आप रोक नहीं सकते उसको, रोकेंगे तो विस्फोट। कल्पना जो है, काव्य कल्पना जो है, वो धरती के अंदर लावा की तरह है, लावा भरा होता है ना, और लावा को अगर धरती रोकेगी तो विस्फोट हो जाएगा, ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाएगा। लावा को रोक नहीं आप सकते हैं। जब आप रुक नहीं पाएँ तब कविता लिखें। तू कविता लिखता ही कब है, तो उससे लिखा लिया जाता है। कविता तो लिखा ली जाती है, ऐसे नहीं कविता होती है, लिखा लिया जाता है। लेकिन
अब जब हम कविता का माहौल देखते हैं, अखाड़ेबाजियाँ देखते हैं, गैंगबाजियाँ देखते हैं, अलग अलग अपना समूह बनाए हैं, कुछ जो बहुत मशहूर हो गए वो अपने चारों ओर एक उन्होंने वो खींच ली लाइन, लक्ष्मण रेखा खींच ली कि न तो हम तो बाहर जाएंगे लेकिन कोई अंदर नहीं आएगा इसके। इससे साहित्य का बड़ा नुकसान होता है। तो मेरी ये प्रार्थना है साहित्यकारों से, इस मंच से, कि साहित्य को साधना समझें, साहित्य को एक बड़ा ही उच्च कोटि का माध्यम समझें अपनी अभिव्यक्ति का। ये सामान्य चीज़ नहीं है। चाहे आप लेख लिखें, कविता लिखें, कहानी लिखें, कहानी भी जब लिखते हैं आप तो खींच ले अक्स जो दिल का, कहानी उसको कहते हैं, तोड़ दे पत्थर जवानी उसको कहते हैं। अगर आपके अक्स दिल का, आपसे दिल से बात नहीं तो दिल को नहीं छुएगी दूसरे को। मुश्किल ये हो गई अब कि आप जब से वंशी कविता का विस्तार हुआ तब से राम की जगह दाम आ गया, और दाम से ही सारे काम और दुनिया भर की काम होने लगे। इसलिए कविता तो आप एक बार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर सुबह सुबह राज परिवार था, प्रातःकालीन हवा का सुख लेने के लिए अपने महल के झरोखे में बैठे थे, तो एक नंगा फ़कीर खाली लंगोट पहने एक तारा बजाता हुआ कबीर के भजन गाते हुए निकला। गुरुदेव ने लिखा ये कि वो भजन सुनकर मेरी आँखों से आंसू बहने लगे कि क्या कभी मेरे गीतों को भी कोई फ़कीर इस तरह गाएगा। कबीर के भजन गाए जा रहे हैं, हमारे तुम्हारे भजन नहीं गाए जा रहे हैं। ये कभी विचार करना की बात क्या है कि आप मंच से बोलते हैं, लोग वाह वाह करते हैं और आप कहते भाई हमारी बात पर तालियां बजाएं। ये कहो कि हमारे तालियां ना बजाएं, बल्कि हमारी बात को दत्त चित्त होकर सुने। आप प्रशंसा ना करें, प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है, आपके आलोचना की भी ज़रूरी नहीं है। तबसरा गैर का जब किया कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। किसी की आलोचना करें तो पहले आईना अपने सामने रख लें, तब तबसरा करें किसी का। इसलिए आज बहुत ही आवश्यक है ये मन देखा करो कि संख्या कितनी है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखो। हमेशा मेजॉरिटी जो है भद्र पुरुषों की रहती है, बुद्धिमानों की रहती है ना। इसीलिए कहा डेमोक्रेसी दी गवर्नमेंट ऑफ फूल्स, ये मूर्खों की सरकार होती है, मूर्ख बहुमत में होते हैं, जिसको चाहे उसको जिता देते हैं। तो साहित्यकार अल्पमत में होते हुए भी उसका एक सामाजिक, एक राष्ट्रीय दायित्व है। साहित्य राष्ट्रीय आत्मा का संगीत है। साहित्य असत्य पर सत्य की विजय का गान है। हमारी संवेदनाओं का सबसे बड़ी अभिव्यक्ति का माध्यम है, और वो माध्यम है जो चलता फिरता आदमी, बिगड़ा हुआ आदमी रास्ते पर आ जाए, रास्ते पर आ जाए। किसी की मधुर वाणी सुनी, आपने देखा होगा इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हुई, कई बार घटनाएं हुई जो सेना प्रहार कर दिया, पूरे शहर को विध्वंस किया जा रहा है, आग लगा दी गई है, कोई नहीं छोड़ेंगे, पूरा माने आबादी को नष्ट कर देंगे। सहसा सेना एक थिएटर के पास रुकती है जहाँ पर एक ट्रेजेडी के संगीत आ रहा था, संगीत बज रहा था। सेनापति ने सेना रोक दी, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। वो इतना प्रभावित हुआ संगीत से, उस शहर को सेना नहीं रोक पाई, उसके विध्वंस को उस संगीत ने रोक दिया कि शहर को नहीं छूना है। तो आप ऐसा कार्य करेंगे, ऐसी बात कहेंगे तो अपने आप हनुमान जी देवता क्यों बन गई? कभी विचार करना कि हनुमान जी को देवता क्यों कहते हैं? जिस व्यक्ति ने सारी लंका जला दी हो और निमिष एक माही, एक निमिष में किसका घर नहीं जलाया? विभीषण का। कितनी देर लगती उसे जलाने में, वो तो लपट में ही उड़ जाता। लेकिन हनुमान जी उसी दिन से भगवान हो गए, देवता हो गए। वाह, है ना। आपने ईश्वर की लंका जला दी लेकिन भक्त नहीं छुआ, आपने वैष्णव नहीं छुआ, आपने सज्जन नहीं छुआ, है ना। तो हम साहित्य को लेकर सज्जन की पक्षधरता करें और बुराई को बुराई कहें, लेकिन सलीके से। गज़ल कहने का सलीका सीखो, मत कहो एक लफ्ज़ भी जबरन। आप कतर ब्युंत न करें,
उपकार की। आप देखिए कितनी सुंदर गज़लें अपने आप जैसे शब्द उतरे हों। इसलिए आज के इस माहौल को देखते हुए हम आज ये कम से कम इतने ही लोग तय कर रहे हैं कि हम अपनी कलम के सतीत्व को बेचेंगे नहीं, क्योंकि लेखक की स्याही की एक बूंद शहीद के खून की एक बूंद के बराबर होती है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आप लिखते हैं, जो लिखते हैं उसे याद रखो कि तुम्हारा ही नहीं रहेगा। जिस समय आप बोल देंगे तो ये सार्वजनिक हो जाएगा। पता नहीं किसकी ज़िंदगी बन जाए, किसकी बिगड़ जाए। उल्टी बात कहोगे बिगड़ जाएगी, सही बात कहोगे बन जाएगी। इसलिए वो रास्ता छोड़ो जिसमें कहते हैं विद्याधारी विकते देखे, विद्याधारी विकते देखे पशुओं की तरह नकाशों में। कितनी प्रतिभाएं अस्त हुई भाड़ों के भीड़ तमाशों में। ये भीड़ तमाशों वाले कवि साहित्यकार नहीं हैं। साहित्यकार आप साहित्य को बहुत सीरियसली लें, बड़ी गंभीरता से लें और अपना मंतव्य तय करें कि हमारा कार्य मनोरंजन करना नहीं है। ऐसे आप भाई साहब तो कवि हैं कि हाँ कवि हैं, पवन जी एक गीत सुनाओ। क्यों पवन जी गीत सुनाए भाई, क्यों सुनाए? ऐसे नहीं, आप जो इच्छा आई गवा रहा है बैठे आप गा रहे हैं। और ऐसा आदमी सुन रहा है मूड सुन रहा है कि वैसे यार समझ में कुछ नहीं उसके आ रहा है, शौक है। कविता शौक का विषय नहीं है, कविता व्यवसाय नहीं है, कविता किसी का मनोरंजन करने का साधन नहीं है। कविता स्वांतः सुखाय होते हुए भी परांतः सुखाय हो जाती है। आप औलाद के लिए रोते हैं, पुत्र के लिए रोते हैं, दुनियादारी के लिए रोते हैं, धन दौलत के लिए रोते हैं, लेकिन साहित्य एक ऐसी चीज़ है, ऐसा साहित्य रचो कि कोई भी न हो लेकिन अनंत काल तक आपका साहित्य, आपका नाम संसार में चलता रहे, आपका नाम गूंजता रहे। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीरा। अभी मीरा बड़ी सुंदर, किसने की थी मीरा की चर्चा की थी किसी ने? हाँ, बहुत इतना बढ़िया छंद था ये वास्तव में। हाँ, मीरा को एक रूपक अलंकार की तरह प्रस्तुत करना बहुत बड़ी बात थी। तो मीरा, कबीर, सूर्य यूँ ही नहीं हो जाते हैं, उन्हें गलना पड़ता है लोहे की तरह, तपना पड़ता है ना। तो ज़रूरी नहीं जैसे सांच कहे तो मारन लावे, कबीरदास ऐसे ही थोड़ी गाते। चौराहे पे खड़ा होकर नंगा फ़कीर हिंदू मुसलमान दोनों को झाड़ता है। और उस राज्य में जब मुसलमान शासकों की तूती बोलती थी, उनका शब्द ही कानून था। लेकिन क्या कहना है साहित्यकार के साहस का? चौराहे पर आए अंधे राह न पाई, दोनों का अंधा बता रहा है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। दुनिया भर में इतनी बात कहने का सत साहस हो, अगर आप में साहस नहीं है तो कविता छोड़ दें, अपनी बात कहें और डंके की चोट पर कहें। मंसूर की तरह शूली पर चढ़कर कहें। मंसूर इनका ला इलाहा इल्लल्लाह आधा कलमा है, ये इस्लाम का आधा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो केवल इतना ही बोलता था। उस दौर में जब बहुत ही कठोर शासन था, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने रोको, मौलवी ने रोका, तुम आधा कलमा क्यों पढ़ता है कि यही इतना ही सही है, कि तू जानता है इसका हस्र क्या होगा? कि जानता हूँ कि क्या शूली। उसे शूली पर चढ़ा दिया गया, उसने शेष आधा कलमा नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा और शूली पर चढ़ गया। तो अगर हम में इतनी दम है शूली पर चढ़ने की, है सूली ऊपर सेज पिया की, काव्य का जो मंतव्य, जो प्रियतम है आपका, शूली ऊपर सेज पिया की, कि विद मिलना हो, हैं मीरा की जब पीर मिटे, जब वैद समरिया हो। तो इस पीर को मिटने न दें, अपने अंदर जो शूल है उसे लगा रहने दें। अगर शूल आर पार हो गया तो कविता नहीं लिख पाएंगे, शूल अटका रहे हैं। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, नीम कश माने अटका हुआ शरीर में। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। पार हो गया होता, खलिश माने खलिश ख़त्म, कविता ख़त्म। गालिब से कहा कि अब लिखते क्यों नहीं है? कि जब मेरे दिल का नासूर जब से सूख गया, तब से मैंने शायरी करना बंद कर दिया है। जबरन शायरी मत लिखो, हमेशा जब बिना लिखे रहा न जाए तब लिखो, और जो लिखो उसी पर दृढ़ रहो, मनोरंजन मत करो। मेरी बस इतनी ही ख्वाहिश है
मुझे आज इतना आनंद आया नलिन जी के आने से। उपकार तो मेरे घर के व्यक्ति हैं। चार पंक्तियाँ वो इतना बोल दिए, वो तो बोल ही दिया, बहुत सारी अच्छी बातें बताते। देखो चलो अच्छा चलो पढ़ लगी। कुछ बुक तक देख लें। चल थोड़ा सावधान तो हो ले, तूने पंख अभी हैं खोले। नई कविता लिखने लगे हैं तो वो भी सुन लें। थोड़ा सावधान तो हो ले, तूने पंख अभी हैं खोले। कौन अनाड़ी हाँक रहा है, देश की दशा देखना, कौन अनाड़ी हाँक रहा है, गाड़ी खाती है हिचकोले। कौन अनाड़ी हाँक रहा है, गाड़ी खाती है हिचकोले। बांट रही सरकार तकाबी, इसको ध्यान से सुनना। बांट रही सरकार तकाबी, भागे धनपति ले ले झोले। गरीब पीछे धनपति आगे। ये भिखमंगों का देश है अपना, भिखमंगों का देश है निश्चित रूप से। और ये पवन जी ध्यान से सुन लें, तेरे बस का रोग नहीं है, कहाँ दर्द है कहाँ टटोले। कहाँ दर्द कहाँ दर्द है कहाँ टटोले। उसको ये सदमा बैठा है, उसको ये सदमा बैठा है, क्यों रत्नेश न हमसे बोले। एक छोटा मुक्ता को देखें। प्रलय छिपी है तरुपातों में, प्रलय छिपी है तरुपातों में, लय होती झंझावातों में। एक सरकार के लिए एक बात, एक समग्र विकास करो तुम, टोटल डेवलपमेंट। एक समग्र विकास करो तुम उलझे हो अनुपातों में। इस जाति को इतना, इस बिरादरी को इतना, इस क्षेत्र को इतना। एक समग्र विकास करो तुम, क्यों उलझे हो अनुपातों में। तुम रत्नेश उठो घर जाओ, क्यों अटके इसकी बातों में। एक छोटा सा मुक्तक देखिए। न ढूंढो गलतियाँ तुम व्याकरण की, न ढूंढो गलतियाँ तुम व्याकरण की, ये कविता है हमारे आचरण की। बहुत आनंद अब देने लगी है, कहानी प्रगति के पहले चरण की। बहुत कीमत है, हाँ, कणों से मिलके ये धरती बनी है, कणों से मिलके ये धरती बनी है। बहुत कीमत है यारो एक कण भी। करो तैयारियां संभाव्य, हाँ, सुलह की बात अब रत्नेश छोड़ो, सुलह की बात अब रत्नेश छोड़ो। करो तैयारियां संभाव्य रण की। अब पता नहीं है भाइयों ना है, ख़त्म हो गई। एक दो लाइनें थी। चोरी के क्यों बंद सुने हम क्यों तेरे छंद सुने हम। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद।